अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ रात के टाइम से स्टार्ट। और अभी ये सारा मैंने सामान रखा है और अभी मैं और मेरी बेटियाँ बनाने लगे हैं गुडी बैग्स, क्योंकि इरा की हम लोग कर रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट। तो आपको पता है हर साल मेरा यही होता है कि दोनों बच्चियों की बर्थडे पर मैं गुडी बैग्स लाजमी बनाती होती हूँ, क्योंकि बच्चे जब भी बर्थडे पे आते हैं ना तो बच्चों को खाना, बच्चे इतना ज़्यादा खाना खाते भी नहीं हैं और उनको ना गुडी बैग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ना फिर मैं हर बर्थडे पे ना अपनी दोनों बेटियों की बर्थडे पे गुडी बैग्स लाजमी जो है ना बनाती होती हूँ। तो बस अभी जी हम लोग यहाँ बना रहे हैं गुडी बैग्स। अच्छा, इस दफ़ा ना मेरा इरादा ये था कि ना स्कूल जो है वो 15 अगस्त को खुल जाने थे, तो इरा की बर्थडे होती है 18 अगस्त को। तो मेरा यही था कि ना मैं ना इंशाल्लाह ना इरा की जो बर्थडे है ना वो स्कूल में भी सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि मंडे को बन रही थी। तो मैंने कहा चलो स्कूल में भी सेलिब्रेट होगी, वहाँ केक भी भेजूँगी, गुडी बैग्स भी भेजूँगी। और इरा की क्लास में जो स्टूडेंट है ना वो हैं 20, ठीक है। इसके सेक्शन बने हुए हैं ना, तो वैसे 60 बच्चे हैं तो 20 इसकी क्लास में हैं, ठीक है। तो मेरा यही था कि इरा की केक भेज दूंगी और इरा की क्लास के लिए 20 बच्चों के लिए भेज दूंगी गुडी बैग्स, और बाकी जो सेक्शन है ना उनके इरा को कहूँगी कि ना कैंडीज़ जो है ना वो दे दे बच्चों को। लेकिन अब हुआ ये कि छुट्टियाँ आगे हो गई, तो फिर हमारा सारा प्लान जो है ना वो सारा कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अल्लाह ताला की जिसमें मर्ज़ी इंसान हो ही, इंसान क्या कर सकता है, छुट्टियाँ आगे हो गई थी। तो जी बस हमारे गुडी बैग जो हैं वो हम लोगों ने बना लिए हैं। इतने ज़्यादा बनाने भी नहीं थे, थोड़े से बनने थे तो मैंने वो बना लिया। हालांकि इरा की स्कूल के जो थे ना, स्कूल में जो भेजने थे गुडी बैग, तो मेरा था कि मैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना 20 बच्चे हैं ना तो मंगवा लूँगी। शुक्र है मैंने वो सारी चीज़ें अभी मंगवाई नहीं थी और छुट्टियों का हो गया। तो जी ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये जी है मेरा ड्रेस, ये मैंने 2 पीस लिया था जलबरी से, ये तकरीबन 4000 का आया था। और मैंने कहा था दुपट्टा इसके साथ ना घर से ब्लैक मैच कर लूँगी। साथ में मेरी वॉच है जो मेरी सिस्टर अमेरिका से लाई हैं। और ये जी है ब्रांडेड मेरा परफ्यूम, ये भी मेरी जो सिस्टर है ये भी अमेरिका से लाई हैं। और जो क्लच है ना वो मैंने मंगवाया था टीमू से। अच्छा, क्या मैंने एक बात करनी थी, मैं आप लोगों को हमेशा बताती रहती हूँ कि वेट लॉस जब आप कर रहे होते हैं ना तो आप में बहुत चीज़ों की ना डेफिशिएंसी हो जाती है, और उस डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए ना आपको ज़रूरी है कि आप जो है ना डाइट प्लान किसी अच्छे डाइटिशियन से लो। और मैं जो हूँ वो निदा को रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। इनके साथ इन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है ना डाइट प्लान दिया और सब ने इनके साथ अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया, क्योंकि इनका प्लान जो है वो एक तो सस्ता बहुत ज़्यादा, हर कोई ना अफोर्ड कर सकता है। तो ये स्क्रीन पे निदा का नंबर आ रहा है। अगर आपको हार्मोन्स का इशू है, जैसे मेरा हार्मोनल इशू रहा है और मेरे हार्मोन्स का मैंने इनसे जो है डाइट प्लान पूरा सही तरह बनवाया था अपना सारा बता के, तो इन्होंने वो बना के दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हार्मोन्स सारे बैलेंस हो गए। PCOS था, मुझे PCOS था और वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सिस्टम जो है वो सारा ठीक हो गया, सारा PCOS जो है वो क्लियर हो गया। हालांकि आपको पता है PCOS जो है ना वो बहुत मुश्किल से जो है ना जान छोड़ता है। तो इनके डाइट प्लान बहुत अफोर्डेबल है। और अगर आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे जो कि है A30, कोड भी मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनका लिंक भी लगा दूंगी, वहाँ जाके आप लाजमी इनसे डाइट प्लान ले सकते हैं। सेहत जान है तो जहान है, तो अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। और मैंने भी इस दफ़ा इन्हीं से डाइट प्लान लिया दोबारा से। अच्छा, डाइट प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आप भूखे मरोगे। आपने देखा है ना, मैं पिज़्ज़ा भी खा रही होती हूँ, मैं बर्गर भी खा रही होती हूँ, मैं सब चीज़ें खा रही होती हूँ, ठीक है ना। तो और मैंने अभी तक जो है ना वो 4 किलो जो है वो रिड्यूस कर चुकी हूँ। तो आप लोग लाजमी इनसे कांटेक्ट करिएगा और मेरा रेफरेंस देंगे तो आप लोगों को जो है डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद जी हम लोग हो गए थे रेडी, बच्चियां भी मेरी माशाल्लाह हो गई हैं रेडी। माशाल्लाह दोनों इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ जी मैं भी हो गई हूँ रेडी। अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शन थी, मैंने कहा एक जो है ना ब्लैक दुपट्टा जो है वो नेट का था मेरे पास, और एक जो शिफॉन का दुपट्टा होता है ना वो था। तो हसीब ने कहा नहीं नेट का दुपट्टा लो, फिर मैंने ये ले लिया था। और जो इयरिंग्स मैंने पहने हैं ना ये मैं लाई दूसरे ड्रेस के लिए थी, लाइमलाइट से मैंने वो ड्रेस लिया था, उसके साथ के थे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो पहन लेते हैं भाई, इसके साथ मैच हो रहे थे। तो जी मैंने पहन लिए वो। और अभी हम लोग आए थे केक पिक करने के लिए। और ये जी है मेरी दोनों माशाल्लाह प्यारी प्यारी बेटियां, अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब बहुत अच्छे करें, आमीन सुबह आमीन। अच्छा, इतना शौक है ना दोनों को तैयार होने का, नेल पॉलिश लगाने का, क्योंकि मैं भाई इनको नेल पॉलिश, हालांकि ये वाली जो नेल पॉलिश है ना ये हैं भी इनकी पील ऑफ, लेकिन मैं इनको नेल पॉलिश नहीं लगाती। अगर हमने कहीं जाना है शादी पे या इस तरह फिर मैं लगा देती होती हूँ, लेकिन रेगुलर बेस पे ना मैं नहीं लगाती, क्योंकि बच्चियों के ने। और जो दूसरी वाली होती है ना, जो बड़ों वाली होती है परमानेंट जो नेल पॉलिश होती है, मतलब जिसको रिमूवर से रिमूव करना पड़ता है,
वो तो आप यकीन करें मैं इनको बिल्कुल भी कभी मैंने नहीं लगाई, क्योंकि नेल जो है वो उससे पीले हो जाते हैं। तो हसीब गए थे जी केक पिक करने के लिए, और यहाँ से हम लोगों ने अपना केक पिक कर लिया। अच्छा, हमारे साथ ना केक का भी ना बड़ा मिसहैप हुआ, क्योंकि इरा की बर्थडे जो है ना वो आगे आगे हुई जा रही थी, आगे आगे हुई जा रही थी। तो इरा को जो है ना वो इस दफ़ा केक चाहिए था मरमेड वाला, ठीक है, तो मरमेड वाला केक चाहिए था। तो अब जब मैंने उनसे पूछा तो वो जो है ना 4 पाउंड से कम में वो आ ही नहीं रही थी कि भाई मरमेड वाला केक है 4 से 5 पाउंड में बनेगा, और हमें सिर्फ चाहिए था 2 पाउंड का केक, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे नहीं। तो उन्होंने नहीं किया, तो फिर मैंने कहा चलो रहने दो, इंशाल्लाह जब अपने घर चली जाऊंगी ना तब जो है ना इंशाल्लाह मरमेड वाला केक भी बना लूँगी। इस दफ़ा आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल छोटी सी सेलिब्रेशन की है, मिन्हा की भी इसी तरह मैंने बिल्कुल छोटी सी सेलिब्रेशन की थी। इंशाल्लाह जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होती है ना जिसमें सब आते हैं, और वो इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह अपने घर जाके करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि आपको पता है ना जब घर बन रहा हो ना तो इंसान को बहुत सारी चीज़ें ना देख के चलनी पड़ती हैं। तो हमारा भी ये था कि चलते हैं बाहर, अच्छा सा बूफे करते हैं, और इस तरह जो है बच्ची की खुशी भी पूरी हो जाएगी और बर्थडे भी हो जाएगी। और ये जी हैं हमारे सारे बच्चे, माशाल्लाह सब इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे जिसकी हद नहीं। अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करें, आमीन सुम आमीन। अच्छा, मिन्हा की टॉप के बारे में बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे। जो मिन्हा की टॉप है ना, जब टीमू सस्ता होता था ना तब मैंने ये मंगवाई थी, ठीक है, और ये तकरीबन 800 या 900 के करीब मुझे तब 850 की मेरे ख्याल में ये पड़ी थी मुझे, ठीक है। अब ये मिन्हा को बिल्कुल ठीक है, स्कर्ट के साथ पहनाओ ना तो मिन्हा का पेट भी नज़र नहीं आता, ठीक है बिल्कुल। लेकिन अगर इरा को मैं पहनाती हूँ ना तो इरा का जो पेट है ना वो नज़र आता है, और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मतलब बच्चियाँ जैसे जैसे बड़ी हो रही हों उनका पेट, और बच्चियाँ बड़ी क्या, मुझे ना आपने देखा होगा कभी ना मेरी बच्चियों के ना मैं स्लीवलेस पहनाती हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है छोटी बच्चियाँ अभी, और लेकिन पेट नंगा होना आप लोगों ने कभी भी मेरी बच्चियों का नहीं देखा होगा, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा उलझन होती है कि नहीं इस तरह नहीं होना चाहिए। तो बाकी खैर से जब बच्चियाँ आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती हैं ये जो हैं स्लीवलेस भी पहनना छोड़ देती हैं, फिर तो इंशाल्लाह इन्होंने दुपट्टे भी लेने हैं, सब कुछ करना है। और बस जी यहाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, सिस्टर भी आ गई थी। और बच्चों पे इस तरह बात ना किया करें, ठीक है ना, कुछ खौफ किया करें, अल्लाह का खौफ किया करें कि बच्चों की ड्रेसिंग किस तरह की है किस तरह की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ड्रेसिंग सब माँ बाप अपनी पसंद की करवाते हैं और सब अच्छी करवाते हैं, ठीक है ना। और यही उम्र होती है जिसमें आप इस तरह कपड़े पहनाते हो, और उसके बाद तो बच्चों ने फ़्रॉक जो है, अब देखा आप लोगों ने, मैं इरहा को जो है ना मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं, ज़ाहिर बात है वो बड़ी हो रही है और मैं इरहा को फ़्रॉक ज़्यादा पहनाती हूँ और इस तरह की चीज़ें। तो ज़ाहिर बात है वक्त के साथ साथ जो है इंसान को चेंजेस जो है वो करनी पड़ती हैं। और यहाँ जी हम लोग कर रहे हैं मेरी बेटी का केक कट, और सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस ग्रैंड बर्थडे जो है वो इस दफ़ा इसी वजह से नहीं कर सकी क्योंकि घर बन रहा था, तो ज़ाहिर बात है थोड़े मामला जो है वो देखने पड़ते हैं। तो बस जी यहाँ पहले हम लोगों ने केक काटा, फिर सब बच्चों ने मिलके केक काटा, और ये जी है मेरी फुल लुक। मैंने कहा आप लोगों को ज़रा अपनी फुल लुक भी दिखा दूँ। और ये जी है मेरी दोनों बेटियाँ। अच्छा, इरहा का फ्रॉक जो है ना वो मैंने Saya.pk है ब्रांड, वहाँ से लिया था, और ये मुझे सेल में मैंने लिया था, और ये मुझे 1100 रुपये का पड़ा था, इस तरह करके पड़ा था। और ये जी हैं मेरी सिस्टर, माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छी लग रही थी। और अब जी हमने भी जो है 4 किलो वेट अब तक लूज़ कर लिया, और इंशाल्लाह और भी ज़्यादा करना। और ये हैं जी हसीब, जो भी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे खामद का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला सब को अच्छे खामदों से नवाजें, आमीन सुम आमीन। तो अच्छा आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए ना तो आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये सुकून मेरी ज़िंदगी में है। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों में ये सुकून रखे, आमीन सुम आमीन। तो जी ये है जी हमारी छोटी सी फैमिली, हमारी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। उसके बाद जी हम लोग आ गए थे बाहर, और बच्चियों को ये था जी हम लोगों ने लेनी है स्लाइड। हालांकि धूप में पड़ी हुई थी स्लाइड, लेकिन बस जो बच्चों को होता है कि नहीं हमने स्लाइड लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है मैं यहाँ खड़ी हूँ आप जाके ले लो। और ये जी है मेरी अम्मी, और अम्मी बहुत ज़्यादा ना कमज़ोर हो गई हैं, और हालाँकि माशाल्लाह मेड्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उम्र का तकाजा होता है ना। और इस दफ़ा जो है गिफ्ट्स क्या मिले, तो गिफ्ट जो है वो इस दफ़ा सबने जो है वो कैश दिया था, भाई ने भी और बड़े भाई ने भी, छोटे भाई ने भी, अब्बू ने भी, और उसके बाद सिस्टर ने भी, सब ने जो है ना वो कैश दिया था। उसके बाद ही हम लोग निकल आए थे। जब वहाँ मैंने ना बिल्कुल भी ना हांडी खाई, ना राइस खाए, कुछ भी नहीं खाए। मैंने फिर वापसी पे हसीब को कहा, मैंने कहा मुझे ना मिंट मार्गरीटा पीना है, वो पिया हम लोगों ने। और अभी जी हम लोग आ गए हैं घर। अच्छा मैं इस तरह छोड़ के गई थी, मैं बनूँ कि नहीं, मैं बहुत साफ़ सुथरा छोड़ के गई थी, नहीं मैं इस तरह छोड़ गई थी। लेकिन अभी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं घर आई, मैंने सारा कमरा क्लीन किया, उसके बाद मैंने बच्चियों को नहलाया क्योंकि इनके ना हेयर्स पे ना
बालों पे मैंने इस दफ़ा ना हेयर स्प्रे यूज़ किया था और मुझे बड़ी चिड़ चढ़ती है कि बच्चों के बाल ज़ाहिर बात है नाजुक होते हैं, वो ख़राब ना हो जाए। जेल भी लगाई थी, तो मैंने घर आते साथ मैंने पहले पूरा कमरा साफ़ किया, इन दोनों बच्चियों को खड़े पाँव मैंने फ़ौरन नहलाया और उसके बाद ये भी मैं कर रही हूँ रिलैक्स। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। आई नीड योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।